खबर सबसे पहले। वेलकम बैक। मार्च को मरियम, 26 मार्च को नवाज शरीफ की पेशी पर लाखों कारकुनान इनके साथ जाएंगे। आपको बताएं कि 26 मार्च को नैब में पेशी है मरियम की, जिसमें लाखों कारकुनान साथ जाएंगे। पीटीएम सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का ऐलान। मौलाना फजलुर रहमान ने मरियम नवाज के साथ जाती उम्रा में मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि ओपोजिशन इत्तेहाद में कोई दरार नहीं, राब्ते बरकरार हैं, मिलकर आगे बढ़ेंगे। इस्तीफों के हवाले से पीपल्स पार्टी के फैसलों का इंतजार है। उम्मीद है जियाली क़यादत बाकी 9 जमातों की ख्वाहिश का एहतराम करेगी। जो पीडीएम अल्हम्दुलिल्लाह मुत्तहिद भी है और हम बाहमी राब्तों के ज़रिए से कुछ मामलात हैं जो इंशाअल्लाह वो हमारे कंट्रोल में हैं और उनको मुकम्मल कंट्रोल कर लिया जाएगा। हमने मिलकर सफ़र करना है और ये बात अपनी जगह पर है कि अब पीडीएम की 9 जमातें जो एक सोच रखती हैं, हम यही पीपल्स पार्टी से कहेंगे कि वो 9 जमातों की राय का एहतराम करें। ताहम पीपल्स पार्टी के सीएसी के फैसलों का भी इंतज़ार किया जाएगा। पीपल्स पार्टी के दलाइल पर मज़ीद हम गौर करने के लिए भी तैयार होंगे और उनके साथ हम इंतहाई खुशगवार माहौल में अपने मामलात को ठीक करेंगे ताकि पीडीएम सिर्फ मुत्तहिद ही नहीं बल्कि मुअस्सर भी रहे और मुअस्सर अंदाज के साथ हम आगे बढ़ेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। मौलाना फजलुर रहमान ने गैर जिम्मेदाराना बयान दिया। मौलाना ने कोरोना और वैक्सीनेशन के हवाले से गलत बयानी की। वफाकी वज़ीर इत्तला शिबली फराज कहते हैं मौलाना ने ऐसी बात की जिसकी तवक्का नहीं थी। मौलाना फजलुर रहमान लोगों को गुमराह ना करें। पीडीएम में आवाम के लिए कुछ नहीं था, ये लोग लूटी दौलत बचाने निकले हैं, ये लोग कारोबार के लिए सियासत में आते हैं। आपको बता रहे हैं कि वफाकी वजीर का कहना है कि मौलाना ने कोरोना और वैक्सीनेशन के हवाले से गलत बयानी की। वफाकी वजीर इत्तला शिबली फराज कहते हैं मौलाना ने ऐसी बात की जिसकी तवक्का नहीं की जा रही थी। मौलाना फजलुर रहमान लोगों को गुमराह ना करें, पीडीएम में आवाम के लिए कुछ नहीं था। मरियम नवाज की हमजा शहबाज के साथ इख्तलाफात की खबरों की तरदीद। कहती हैं कि गुज़श्ता 30 साल से यही प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। 1-2 चैनल्स ने यह बेबुनियाद खबर चलाई। पीटीएम के मुस्तकबिल पर बात करते हुए कहा कि पीपल्स पार्टी रहेगी या नहीं ये इनका फैसला होगा। इस हवाले में मैं कुछ नहीं कह सकती। मुस्लिम लीग नून और जेयूआई को किसी और की जरूरत नहीं, हमें सही मानों में अवाम की तर्जुमानी करनी चाहिए। कोशिश है कि पीटीएम में शामिल तमाम जमातें मुत्तहिद रहें क्योंकि इमरान खान की जाली हुकूमत का मुस्तकबिल इसकी कारकर्दगी से जुड़ा हुआ है। हुकूमत को पतली गली से निकलने की इजाजत नहीं देंगे। कोशिश तो हमारी यही है कि तमाम जमातें मुत्तहिद रहें, लेकिन पीडीएम से मुस्तकबिल नहीं जुड़ा इमरान खान का। इमरान खान और उसकी जाली हुकूमत का मुस्तकबिल उसकी कारकर्दगी से जुड़ा है। पीडीएम में पीपल्स पार्टी क्या कर रही है, पीडीएम क्या कर रही है, उससे कतई नज़र जो नाअहली और नालायकी ने पूरे मुल्क को अपनी लपेट में ले लिया है, उसका जवाब बहरहाल इमरान खान ही को देना है, उसका जवाब पीडीएम को नहीं देना। और रहा सवाल पीडीएम के मुत्तहिद होकर जवाब मांगने का, तो पीडीएम इतनी मुत्तहिद है कि इस जवाब को पूरे ज़ोर शोर से मांगेगी, अवाम की नुमाइंदगी करेगी और किसी मौके पर भी हुकूमत को कोई लेवरेज नहीं देगी, हुकूमत को कोई पतली गली से निकलने की इजाज़त नहीं देगी और अवाम की भरपूर नुमाइंदगी करेगी। उधर लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह कहते हैं पीडीएम की तहरीक जरूर कामयाब होगी। ये लड़ाई हक और सच की है, इसलिए जरूर कामयाब होगी। ईद के बाद लॉन्ग मार्च भी होगा और धरना भी होगा और फिर तर्जुमानों और गालम गलोच ब्रिगेड की अटकलियां खत्म हो जाएंगी। आसिफ जरदारी की तकरीर लीक होना गलती यह है या साजिश? तहकीकात जरूरी है, तहकीकात करना पीटीएम और पीपल्स पार्टी के लिए बेहतर होगा। लॉन्ग मार्च इस्तीफों से होता है या इसके बगैर फैसला पीटीएम करेगी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पीटीएम की तहरीक जरूर कामयाब होगी, ईद के बाद लॉन्ग मार्च करेंगे। उनका मजीद कहना था कि धरना भी होगा और फिर तर्जुमानों और गालम गलोच ब्रिगेड की अटकलियां खत्म होंगी। आसिफ जरदारी की तकरीर लीक होना गलती है या साजिश? तहकीकात जरूरी है, तहकीकात करना पीटीएम और पीपल्स पार्टी के लिए बेहतर होगा। लॉन्ग मार्च इस्तीफों से होता है या इसके बगैर फैसला पीटीएम को करना होगा। पीटीएम आज भी मुत्तहिद है, खबर गलत चलाई जा रही है, जबकि उनका कहना था कि हम मुत्तहिद हैं, हमारे दरमियान किसी किस्म के कोई इख्तलाफात नहीं हैं।
बिलावल भुट्टो ने जो एटम बम हुकूमत पर चलाना था वो उन्होंने मौलाना फजलुर रहमान पर चला दिया। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मुआवन खसूसी पंजाब फिरदौस आशिक अफान ने पीडीएम पर तनकीद करते हुए कहा कि मौलाना फजलुर रहमान इक्तदार से दूरी का गम दूर करने के लिए भाग दौड़ कर रहे हैं। जाली राजकुमारी मौलाना के कंधे पर सर रखकर आई सिस्कियां ले रही हैं। फिरदौस आशिक अफान ने गुफ्तगू के दौरान सिंध हुकूमत को भी आड़े हाथों लिया और कहा कि सिंध में फर्द वाहिद की हुकूमत है, आमराना हुकूमत है। ये विफाकी हुकूमत को प्रोफेसर बनकर लेक्चर देते हैं। सिंध में कौन से ताकतवर चूहे हैं जो 40 अरब रुपए की गंदुम खा गए। हलीम आदिल शेख की गिरफ्तारी से सिंध हुकूमत का किरदार बेनकाब हो गया। हलीम आदिल बहादुरी से मुश्किलात बर्दाश्त कर रहे हैं। पीडीएम अपने बिखरे शहराज को समेटने से फारिग हो, फिर हम उनका मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। पीडीएम पहले अपने जिंदा होने का ऐलान करे, फिर हुकूमत की कुर्बानी की बात करे। फिरदौस आशिक अफान की प्रेस कॉन्फ्रेंस झूठ का बुलंदा थी। फिरदौस आशिक साहिबा पार्लिमान और विफाकी काबीना में रहने के बावजूद कानून से आ रही हैं। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तजा वहाब का रद्द-ए-अमल कहते हैं पीपल्स पार्टी पर इल्जाम लगाने से कबल कानून की किताब का मुतालबा भी कर लेना चाहिए। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तजा वहाब ने कहा कि हलीम आदिल शेख से पूछ लेते कि वो असलहा बरादर जत्थे के साथ 10 सालों चन्नाम लेर क्या करने गए थे। पुरअमन पोलिंग रखवाने का जुर्म नहीं तो क्या नाम दिया जाए। फिरदौस आशिक अफान के नजदीक पोलिंग स्टेशन पर फायरिंग करना जुर्म नहीं तो क्या है। सरकारी अराजी के गैर कानूनी इस्तेमाल को मोहतरमा क्या नाम देंगी। मगरमच्छ के आंसू बहाने के बजाय कानून की पासदारी करें। पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत कानून की हुक्मरानी पर यकीन रखती है। क्या ही अच्छा होता फिरदौस साहिबा मुल्क की तबाह हाल मईशत पर भी लब कुशाई फरमा लेती। कराची आकर भी फिरदौस आशिक ने वजीर आजम के ATMs का दिफा किया। पीपल्स पार्टी रहनुमा खुर्रम शेर जमान ने सिंध हुकूमत पर इल्जामात की बारिश कर दी। कहते हैं कि सिंध हुकूमत PTI वर्कर्स के खिलाफ झूठे मुकदमात बना रही है। खुद को जमहूरियत का चैंपियन समझने वाली पीपल्स पार्टी सिंध में PTI के साथ नारवा सलूक कर रही है। झूठे मुकदमात से PTI के कारकुनान को डराया नहीं जा सकता। PTI के कारकुनान ना बिकते हैं ना झुकते हैं। पीपल्स पार्टी रहनुमा खुर्रम शेर जमान ने सिंध हुकूमत पर इल्जामात की बारिश करते हुए कहा कि सिंध हुकूमत PTI वर्कर्स के खिलाफ झूठे मुकदमात बना रही है जिनका ना कोई सर है ना ही कोई पैर। खुद को जमहूरियत का चैंपियन समझने वाली पीपल्स पार्टी सिंध में PTI के साथ नारवा सलूक कर रही है। वज़ीर आज़म इमरान खान का नई ख्वाहिशात पर अवाम से इजहार तशक्कुर। कोरोना में मुब्तला होने के बाद सोशल मीडिया पर पहला पैगाम, कहा नई ख्वाहिशात और दवाओं पर अवाम का शुक्रिया अदा करता हूँ। वज़ीर आज़म इमरान खान ने सोशल मीडिया पर करंतना की तस्वीर जारी कर दी गई है। आपको बता रहे हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान का नए ख्वाहिशात पर अवाम से इजहार तशक्कुर। कोरोना में मुब्तला होने के बाद सोशल मीडिया पर पहला पैगाम, कहा नए ख्वाहिशात और दवाओं पर अवाम का शुक्रिया अदा करता हूँ। वज़ीर आज़म इमरान खान ने सोशल मीडिया पर करंतना की तस्वीर भी जारी कर दी गई है। मुआमले खसूसी सेहर डॉक्टर फैसल सुल्तान कहते हैं वज़ीर आज़म इमरान खान की तबीयत बेहतर और वो हशाश बशाश हैं। डॉक्टर फैसल सुल्तान के मुताबिक वज़ीर आज़म की सेहत अच्छी है और उन्हें कोरोना की मामूली नवैयत की इलामात हैं। वज़ीर आज़म को फौरी इलाज की ज़रूरत नहीं। वज़ीर आज़म से राबिते में रहने वाले अफराद से राबिते कर रहे हैं, ताहम इनसे राबिते में रहने वालों से करंतना करने की दरख्वास्त है। मुआवन खसूसी का कहना था कि वज़ीर आज़म ने 18 मार्च को कोरोना वैक्सीन लगवाई, ताहम कोरोना अलामात वैक्सीन लगाने से 2-3 रोज पहले से थी। कोई भी वैक्सीन फौरी असर नहीं दिखाती। कुव्वत मुदाफ़त 2 से 3 हफ्तों में बनती है। आपको बताएं कि NCOC एक दफा से फिर सर जोड़कर बैठेगी। NCOC ने कोरोना के बढ़ते केसेस पर यौम पाकिस्तान परेड के इनकाद का फैसला करने के लिए कल इजलास बुला लिया। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन का कहना है कि इस्लामाबाद और पंजाब के बड़े शहरों में कोरोना वायरस की तीसरी लहर तेजी से फैल रही है। दोनों जगह मस्बत केसेस की शर्रा 8% से ऊपर चली गई है।
अब आपको बताएं कि असद उमर कहते हैं लोगों का रोजगार नहीं छीन सकते, इसलिए मुल्क मुकम्मल लॉकडाउन नहीं किया जा रहा। कोई भी फैसला सूबों की मुशावरत से करेंगे। सरबराह नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर असद उमर ने एक बयान में कहा कि हम सबको बहुत ज्यादा एहतियात की जरूरत है। लोगों की तरफ से मज़ाहमत की वजह से SOPs पर अमल दरामद नहायत मुश्किल हो रहा है। एहतियाती तदाबीर ना इख्तियार करने से हालात खराब हो सकते हैं। पाबंदियां सूबों की मुशावरत से मजीद सख्त की जा सकती हैं। असद उमर ने कहा हम लोगों से रोजगार नहीं छीन सकते, इसलिए मुकम्मल लॉकडाउन की तरफ नहीं जा रहे। मुख्तलिफ इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन को बेहतर बनाने की जरूरत है। आवाम को SOPs का ख्याल रखना चाहिए। नया वायरस पहले से ज्यादा तेजी से फैलने की सलाहियत रखता है। 10 लाख से ज्यादा वैक्सीन की डोजेज अगले 10 दिन में आ जाएंगी। तमाम सूबों को वैक्सीन मंगवाने की इजाजत दी थी। प्राइवेट सेक्टर को भी इजाजत दी थी। उधर ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान ने निजी कंपनी की जानिब से मंगवाई गई कोरोना वैक्सीन की कीमत वफाकी हुकूमत को तजवीज़ कर दी। जराये के मुताबिक निजी कंपनी की जानिब से मंगवाई गई कोरोना की रूसी वैक्सीन स्पुतनिक 5 की कीमत से मुतल्लिक ड्रैब का हंगामी इजलास हुआ। ड्रैब ने रूसी वैक्सीन स्पुतनिक 5 की 2 खुराकों की कीमत 8 से 9 हज़ार के दरमियान मुकर्रर करने की सिफारिश की है। ड्रैब की इरसाल करदा सिफारिशात की हतमी मंजूरी वफाकी काबीना देगी। कोरोना हुआ बेकाबू, तमाम SOPs और पाबंदियां अवाम की लापरवाही से बेअसर हो गईं। 24 घंटों में मजीद 44 इंसानी जिंदगियां निकल गया। अमवात 13,843 हो गई। मजीद 3,667 अफराद में वायरस की तशखीस हुई। 6,26,802 अफराद कोरोना में मुब्तला हो चुके। 5,82,000 सेहतयाब, जबकि 31,107 मरीज जेर इलाज हैं। कोरोना से मजीद 44 अफराद इंतकाल कर गए। पंजाब में 5,974, सिंध में 4,479, खैबर पख्तूनख्वा में 2,208, बलूचिस्तान में 203, गिलगित बिल्तिस्तान में 103, आजाद कश्मीर में 333, इस्लामाबाद में 543 अमवात हो चुकी हैं। दुनिया भर में कोरोना से हलाकतों की तादाद 27,22,000 हो गई। मरीजों की तादाद 12 करोड़ 35 लाख तक जा पहुंची। 9 करोड़ 95 लाख मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। मूजी कोरोना वायरस के वार जारी हैं। अमेरिका में 5,55,000, ब्राजील में 2,53,000, भारत में 1,60,000, मैक्सिको में 1,98,606, रूस में 94,700, फ्रांस में 92,200, बरतानिया में 1,26,122 और सऊदी अरब में 6,602 अमवात हो चुकी हैं। कोरोना से शदीद मुतासिर मुल्कों से मुसाफिरों के पाकिस्तान आने पर पाबंदी लगा दी गई। सिविल एविएशन अथॉरिटी के मुताबिक कैटेगरी सी में शामिल मुल्कों ब्राजील, कोलंबिया, पेरू, गाना, तंजानिया और जम्बिया के मुसाफिरों पर पाकिस्तान के सफर पर पाबंदी होगी। कैटेगरी सी बी में शामिल मुल्कों के मुसाफिरों के लिए पाकिस्तान आने से 72 घंटे कबल कोरोना टेस्ट लाजमी करार दिया गया। कैटेगरी ए में शामिल 20 मुल्कों को कोरोना टेस्ट से इस्तिस्ना होगा। कैटेगरी ए में ऑस्ट्रेलिया, भूटान, चीन, म्यांमार, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, सऊदी अरब और जनूबी कोरिया समेत दीगर ममालिक शामिल हैं। इत्तलाक 23 मार्च से 5 अप्रैल तक होगा। जमात इस्लामी के ज़ेर एहतमाम शाहदरा मोड़ पर अब जाग मेरे लाहौर मुहिम के सिलसिले में अवामी मसाइल के हल के लिए एहतजाजी मुजाहिरा। अमीर जमात इस्लामी लाहौर मियां ज़िक्रुल्लाह मुजाहिद और दीगर कायदीन की शिरकत। मुजाहिरीन में ताजिर बरादरी और अवाम की बड़ी तादाद में शिरकत। मुजाहिरीन के मुतालबात में शाहदरा मोड़ फ्लाई ओवर की तामीर, इमामिया कॉलोनी फाटक फ्लाई ओवर की तामीर, शुरकपुर रोड की मुरम्मत और तामीर और शाहदरा में कूड़ा क्रिकेट और गंदगी की सफाई और दीगर अवामी मसाइल का हल शामिल है। अमीर जमात इस्लामी लाहौर ज़िक्रुल्लाह मुजाहिद का कहना था कि सफाई और अमन और ईमान के हवाले से लाहौर को कराची नहीं बनने देंगे। बागों के शहर लाहौर को नाअहल हुक्मरानों और इंतजामिया के रहमो करम पर नहीं छोड़ सकते। जब तक लाहौरियों के मसाइल हल नहीं होते जमात इस्लामी हुक्मरानों का पीछा नहीं छोड़ेंगे। LWMC लाहौर शहर को मिलने वाले 4 अरब के बजट का मंसूबा दे।
हुकूमत का मुश्तरका मफादात कौंसिल का इजलास बुलाने का फैसला, चारों सूबों के वज़राए आला इजलास में शरीक होंगे। इजलास में मरदमशुमारी के नताइज जारी करने का नोटिफिकेशन मुतवक्का मुश्तरका मफादात कौंसिल के मुस्तकिल सेक्रेटरीट का जायजा लिया जाएगा। एजेंडे में मजीद नुकात को शामिल करने के लिए सूबों को खतूत लिखे दिए गए हैं। इजलास रवा माह के आखिरी हफ्ते या अप्रैल के पहले हफ्ते में होगा। आपको आगाह कर रहे हैं कि आला इजलास में कहा गया है हुकूमत का मुश्तरका मफादात कौंसिल का इजलास बुलाने का फैसला, चारों सूबों के वज़राए आला इजलास में शरीक होंगे। इजलास में मरदमशुमारी के नताइज जारी करने का नोटिफिकेशन मुतवक्का मुश्तरका मफादात कौंसिल के मुस्तकिल सेक्रेटरीट का जायजा लिया जाएगा। वफाकी वजीर हमाद अजहर का कहना है कि हमारा होमवर्क मुकम्मल है, पाकिस्तान जल्द ग्रे लिस्ट से निकल जाएगा। हमाद अजहर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में साबिका हुकूमतों की वजह से गया, लेकिन हमने निकाल लेंगे। ओपोजिशन का रवैया हमेशा मनफी रहा है। ओपोजिशन हमेशा मुल्क की सालमियत के खिलाफ रही है, लेकिन हम करप्शन खत्म करने और पैसा वापस दो की पॉलिसी पर कायम है। हमाद अजहर ने कहा, खाने पीने की अशिया दुनिया भर में महंगी हो रही है, लेकिन हम मईशत को आगे लेकर चल रहे हैं। भारत की तरफ से आंखें बंद नहीं कर सकते, आगे बढ़ते जाएंगे, मगर दूसरी तरफ भी मस्बत रवैया ने हुकूमत की गैस सारिफीन पर 105 अरब रुपए का इजाफी बोझ डालने की तैयारियां। सुई नॉर्दर्न और सुदर्न ने गैस 97% तक महंगी करने की सिफारिश कर दी। ऑग्रे के मुताबिक गैस की कीमत में इजाफे की दरख्वास्त आइंदा माली साल के लिए की गई। सुई सदर्न की कीमत में 109 रुपये 78 पैसे फी MMBTU इजाफे की दरख्वास्त की गई है। आगरा ने कहा कि दरख्वास्तों पर समाअत के बाद कीमत में इजाफे का हतमी फैसला होगा। खबर सबसे पहले। वेलकम बैक। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं कि करप्शन करना मुल्क को कौम से गद्दारी के मुतरादिफ है। उस्मान बुज़दार का कसूर के डिस्ट्रिक्ट ट्रैफिक ऑफिसर के खिलाफ करप्शन की शिकायत का नोटिस लेते हुए इसे मुअत्तल कर दिया। उस्मान बुज़दार का कहना है, माजी की हुकूमतों ने करप्शन को पपने दिया। करप्शन नाकाबिले बर्दाश्त जुर्म है। पंजाब को करप्शन फ्री बनाना मेरा मिशन है। करप्ट अफसरान और एहलकारों के लिए पंजाब में कोई जगह नहीं। करप्शन के खिलाफ बिला इम्तियाज जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी जारी रहेगी। करप्शन के नासूर ने मुल्क की बुनियादों को खोखला किया। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर कहते हैं कि भारत मुकम्मल तौर पर तासुब पसंद हिंदुओं का मुल्क बन चुका है। गवर्नर सरवर ने मंदिर से पानी पीने वाले मुसलमान बच्चे पर तशद्दुद की वीडियो ट्विटर पर शेयर कर दी। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने अपने ट्वीट में कहा कि मोदी RSS के दहशतगर्दों की सरपरस्ती कर रहा है। भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस भी इंतहा पसंद दहशतगर्दों की हिमायती हैं। मुसलमान होना भारत में आज जुर्म बन चुका है। गवर्नर पंजाब ने कहा कि भारत में इंसानी हकूक के कत्ल पर आलमी इदारे खामोशी खत्म करें। अकलियतों के लिए भारत दुनिया का खतरनाक तरीन मुल्क बन चुका है। अक़वाम मुत्तहिदा को भारत में अकलियतों के साथ मजालिम का नोटिस लेना चाहिए। गवर्नर पंजाब गवर्नर हाउस कराची में अर्बन फॉरेस्ट का इफ्तिताह कर दिया गया। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल कहते हैं, हमारा फर्ज है कि आने वाली नस्लों के लिए सरसब पाकिस्तान दे। नई टेक्नोलॉजी से कम वक्त में ज्यादा दरख्त लगा सकते हैं। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने 1 एकड़ रकबे पर बनाए गए अर्बन फॉरेस्ट का इफ्तिताह किया, जहां 1200 दरख्त लगाए जाएंगे। सिंध हुकूमत से लियारी और मुलेर नदी में जगह देने की अपील की गई है। अगर 1-2 किलोमीटर की जमीन भी मिले तो दरख्त लगाएंगे। इस मौका पर मुल्क अमीन असलम का कहना था कि माहौलियाती असरात से बचने के लिए अर्बन फॉरेस्ट जरूरी है। कैप्टन रिटायर्ड सफदर कहते हैं कि पीटीएम की ट्रेन में जो नहीं बैठेगा वो पछताएगा। मरियम नवाज इंतकामी कार्रवाइयों से घबराने वाली नहीं, 26 मार्च को नैब में पेश होंगे।
कैप्टन रिटायर्ड सफदर ने एक बयान में कहा कि आमरीत दौर में तरक्की होती तो दुनिया भर में यही निज़ाम होता। नैब सियासी इंतकाम का इदारा है। मरियम से ज़ाती अनाद की बुनियाद पर सियासी इंतकाम लिया जा रहा है। सियासतदानों पर अंडे और स्याही फेंकने का कल्चर अच्छा नहीं है। नौजवान PDM के धरने में 3 माह बैठेंगे और अब्दुल जहा BD चौक इस्लामाबाद में मनाएंगे। उधर गुजरांवाला के इलाके सैटेलाइट टाउन में कत्ल होने वाले शख्स का ड्रॉप सीन कातिल बेटा निकला। बात ना मानने पर बदबख्त बेटे ने बाप को कत्ल कर दिया। मुलजिम नुमान पीपल्स कॉलोनी में गिरफ्तार, एतराफ जुर्म कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान नुमान बाप को घर से मोटरसाइकिल पर बैठाकर निकला और वीराने में ले जाकर कत्ल कर दिया। सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। अहम खबर से आपको अपडेट किया जा रहा है गुजरांवाला से, जिसमें आपको बताएं कि कत्ल हो गया एक शख्स। गुजरांवाला के इलाके सैटेलाइट में कत्ल होने वाले शख्स का ड्रॉप सीन कातिल बेटा ही निकला। बात ना मानने पर बदबख्त बेटे ने बाप को कत्ल कर दिया। मुलजिम नौमान पीपल्स कॉलोनी से गिरफ्तार, एतराफ जुर्म कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम नौमान बाप को घर से मोटरसाइकिल पर बिठाकर निकला और वीराने में ले जाकर कत्ल कर दिया। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं टीवी टुडे से। अली अहमद भट्ट इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। अली अहमद भट्ट, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? SHO सराडोन की बड़ी कार्रवाई। गुजरांवाला में बाप ने अपने बेटे को ही कत्ल कर दिया। वीडियो में मालूम होता चला कि इसका बेटा ही कातिल निकला और ड्राप का मामला सील हो गया। बस बेटे नुमान को सराडोन पुलिस ने से गिरफ्तार कर लिया। मौजूद नुमान बाप गुलाम मुर्तजा घर से मोटरसाइकिल बिठाकर निकला और वीरान में जाकर कत्ल कर दिया। इस मौके पर हमारी SP सिविल से बात हुई है, उन्हें मुलजिम गिरफ्तार कर लिया गया है और उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उनको जेल भिजा दिया गया है। जी बहुत शुक्रिया आपका तमाम सूरत हाल से तफसीलन अपडेट करने के लिए।